वर्ष 1756 है। भारत, जो कभी शक्तिशाली मुगलों द्वारा शासित था, अब शक्तिशाली क्षेत्रीय राजाओं और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की भूमि है। लेकिन ये कंपनियां अब केवल व्यापार के लिए नहीं हैं, वे शक्ति चाहती हैं। यह कार्नाटिक युद्धों की कहानी है। वे युद्ध जिन्होंने तय किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, अंग्रेजी या फ्रांसीसी। महत्वाकांक्षी गवर्नर जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले के नेतृत्व में एक अवसर देख रहे थे। एक शक्तिशाली नौसेना बेड़े की मदद से उन्होंने मद्रास में ब्रिटिश किले पर हमला किया। इस हमले से ब्रिटिश चौंक गए थे, क्योंकि मद्रास अब फ्रांसीसियों के हाथों में चला गया। लेकिन कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय लोगों पर भरोसा किया था कि वे स्थानीय राजनीति से दूर रहेंगे, जो उन्होंने नहीं किया। अब उन्होंने यूरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अडियर की लड़ाई में नवाब ने फ्रांसीसियों को हराने के लिए 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना भेजी, लेकिन सभी को चौंकाते हुए केवल 800 सैनिकों की एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने उन्हें कुचल दिया। इस लड़ाई ने एक बात साबित कर दिया कि यूरोपीय युद्ध कला और राजनीति में भारतीयों से आगे थे, और यूरोपीय तर्ज पर अनुशासित सेना भारतीयों की अपेक्षा श्रेष्ठ थे। लेकिन यूरोप में शांति की घोषणा हुआ, एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया और ब्रिटिशों को मद्रास वापस मिल गया। पहला युद्ध समाप्त तो हो गया, लेकिन भारत के लिए लड़ाई अब शुरू हुआ था। फ्रांसीसियों ने महसूस किया कि ब्रिटिशों से सीधे लड़ने के बजाय वे भारतीय शासकों को नियंत्रित कर, उनके आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर उन्हें अपने लिए लड़ने के लिए मोहरा बना सकते हैं। जल्द ही इस रणनीति के तहत दक्षिण भारत के दो बड़े राजघराने हैदराबाद और कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गए। हैदराबाद में डुप्ले के सहयोगी मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी मदद से नए निजाम बने, लेकिन कर्नाटक में एक बड़ा राजनैतिक संघर्ष हो रहा था। रॉबर्ट क्लाइव एक युवा और महत्वाकांक्षी ब्रिटिश अधिकारी थे। चंदा साहिब का समर्थन किया और फ्रांसीसी समर्थित शासक चंदा साहिब पर हमला करने का निर्णय लिया। 1751 में क्लाइव ने केवल 500 सैनिकों के साथ अर्काट पर एक हमला किया। 50 दिनों तक क्लाइव और उसकी सेना ने हजारों दुश्मन सैनिकों के खिलाफ किले को बचाए रखा। अर्काट में ब्रिटिश जीत ने सब कुछ बदल दिया। चंदा साहिब की हार हुई और ब्रिटिशों ने कर्नाटक पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फ्रांसीसियों को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। डुप्ले, जो कभी भारत में फ्रांसीसी विस्तार के मास्टरमाइंड थे, फ्रांसीसियों की हार के बाद अपमान में उन्हें फ्रांस बुला वापस लिया गया। लेकिन ब्रिटिश जानते थे कि अंतिम युद्ध अभी आना बाकी था। 1756 में यूरोप में फिर से युद्ध चल रहा था, 7 साल का युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। फ्रांसीसियों ने एक नया कमांडर काउंट डी लाली को भारत भेजा, ताकि वह डुप्ले द्वारा शुरू किए गए कार्य को पूरा कर सके। पहले लाली ने तेजी से विस्तार करते हुए फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने भारतीय शासकों को नाराज कर दिया और उनका समर्थन खो दिया। फिर 1760 में ब्रिटिश जनरल आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों के खिलाफ निर्णायक वांडीवाश की लड़ाई लड़ी गई। इसमें भारत का भाग्य तय होने वाला था। ब्रिटिशों ने फ्रांसीसी सेना को कुचल दिया। लाली पांडिचेरी की ओर पीछे हट गए, लेकिन 1761 में वह भी हार गया। इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। पेरिस की संधि के साथ फ्रांस ने भारत में अपनी सभी वास्तविक शक्ति खो दिया। उन्हें केवल कुछ छोटे व्यापारिक पोस्ट रखने की अनुमति दी गई, ताकि वे फिर अब कभी ब्रिटिश शासन को चुनौती न दे सके। कार्नाटिक युद्ध केवल लड़ाइयां नहीं थीं, उन्होंने भारत के भविष्य को आकार दिया। ब्रिटिश अब बिना किसी यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी के देश भर में अपनी शक्ति का विस्तार कर सकते थे। 100 साल से भी कम समय में वे पूरे भारत पर शासन स्थापित कर लिया। ब्रिटिश राज का उदय शुरू हो गया था, और यह सब इन युद्धों से शुरू हुआ। इतिहास क्या होता अगर से भरा है। क्या होता अगर फ्रांसीसी जीत गए होते? क्या भारत पर फ्रांस का शासन होता? हमें नीचे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। अधिक ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्रो IQ IAS।